तो दोस्तों बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। इस अपडेट को आपके लिए जान लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप भी दाखिल खारिज के लिए यानी म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हो तो म्यूटेशन के ऑनलाइन अप्लाई में तरह तरह का गवर्नमेंट कुछ ही दिनों पे चेंज कर दे रही है। तो फिर से एक नया अपडेट निकल के सामने आ गया है, जिसमें ऑनलाइन अप्लाई करने में गवर्नमेंट ने वेबसाइट में पोर्टल में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। क्या बदलाव किया गया है इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं और एक फ्रेश म्यूटेशन ऑनलाइन अप्लाई करके आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आप अगर लास्ट तक इस वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको फिर बीच में प्रॉब्लम होगी म्यूटेशन के सभी प्रोसेस को समझने में। तो इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। क्या चेंजेज है उसके बारे में मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको वहां पे वो चीज करना है। तो दोस्तों ये है बिहार भूमि का वेबसाइट। यहाँ पे आने के बाद सबसे फर्स्टली यहाँ पे आपको लॉगिन वगैरह करना होता है, ये चीज आपको पता ही है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको जिला सेलेक्ट करना है, जिस भी जिले में आपका जमीन है वो जिला आप सेलेक्ट कर लोगे। देन यहाँ पे आपको अंचल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे नया दाखिल खारिज आवेदन करे पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे 5 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसके बारे में आप लोग को पता ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल देना होता है, जो भी आवेदन करता होते हैं उनका नाम, उनके पिता का नाम, उन दोनों के बीच का रिलेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो प्रेजेंट एड्रेस होता है वो एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो होता है वो यहाँ पे आपको देना होगा, और यदि दोनों सेम हो तो यहाँ पे आपको टिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों उसके बाद आप सेकेंड स्टेप पे आ जाओगे, जहां पे आपको प्लॉट का डिटेल देना होगा। तो यहीं पे गवर्नमेंट ने इस वेबसाइट में बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ क्या बदलाव किया है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप पे आपको सबसे पहले हल्का सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जमीन का यहाँ पे आपको मौजा सेलेक्ट करना है, जिस भी मौजे में जमीन है। उसके बाद क्लिक हियर टू ऐड प्लॉट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। इससे पहले दोस्तों क्या होता था, जमीन का जैसे ही आप हल्का और यहाँ पे मौजा सेलेक्ट करते थे तो नीचे में आपको ऑप्शन आता था जमीन का खाता नंबर डालने के लिए, खेसरा नंबर डालने के लिए। उसके बाद जो जमीन का एरिया होता था, रकबा होता था, वो रकबा डालने का ऑप्शन आता था, जिसमें कि आपको जमीन कितने एकड़ में है वो एकड़ बताना होता था, फिर डिसमिल बताना होता था और फिर उसका चौहद्दी आपको बताना होता था। अब दोस्तों यहाँ पे सारा कुछ चेंज कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, पहले हल्का और मौजा सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक हियर टू ऐड प्लॉट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पहले जैसे क्वेश्चन कुछ किया जाता था वैसे ही आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है। अगर विक्रेता खुद जमाबंदीदार है तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे विक्रेता का भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या अथवा कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या दर्ज करने को आपको कहा जा रहा है। तो यदि आप भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या से सर्च करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने ये दोनों ऑप्शन आ जाएगा, आप देख सकते हो, भाग संख्या और पृष्ठ संख्या का। या फिर आप कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या डाल के सर्च करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करके कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या आपको डाल के सर्च करना होगा। यदि आपको कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या या भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या नहीं पता है तो आपको क्या करना है, भाग पृष्ठ संख्या देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करने पे इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप जमाबंदी वाले पोर्टल पर आ जाओगे, जहाँ पे आपको सबसे फर्स्टली अपना जिला सेलेक्ट करना है, अंचल सेलेक्ट करना है, उसके बाद प्रोसीड करना है, फिर आपको अपना हल्का सेलेक्ट करके मौजा सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपके सामने ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा। यदि आपको भाग वर्तमान पता है तो भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या से आप सर्च कर सकते हो। यदि रैयत का नाम आप जानते हो तो आपको यहाँ पे रैयत का नाम डाल के सर्च कर लेना है, कैप्चा डाल के। उसके बाद यदि आपको प्लॉट नंबर जमीन का पता है तो आपको प्लॉट नंबर डालना है और यहाँ पे कैप्चा डाल के सर्च कर लेना है। फिर यदि आपके पास खाता नंबर है जमीन का तो यहाँ पे खाता नंबर से भी आप सर्च कर सकते हो, खेसरा नंबर से भी सर्च कर सकते हो, जमाबंदी नंबर से भी सर्च कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी चीज से सर्च करके अपना जमाबंदी देख सकते हो। जैसे ही यहाँ पे आप कैप्चा डाल के सर्च करोगे तो नीचे यहाँ पे रैयत का नाम आ जाएगा। जैसे कि रैयत का जो नाम होगा आपको दिख जाएगा, जमीन का खाता नंबर दिख जाएगा, भाग वर्तमान दिख जाएगा, पृष्ठ संख्या दिख जाएगा। उसके बाद कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या जो है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या यहाँ पे नोट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या है, अब इसी भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या को आपको क्या करना है, यहाँ पे भाग वर्तमान को डालना है और यहाँ पे पृष्ठ संख्या को डालना है। ये डाल के जैसे ही आप सर्च वाले बटन पर क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने जो जमीन के रैयत है उनका नाम आपको दिख जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप देख सकते हो रैयत का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी जाति, ये सभी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपके सामने उनके जमाबंदी में जितने भी ज़मीन है, जितना भी खाता है, जितना भी खेसरा है, वो सभी आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा, खाता, खेसरा और रकबा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जितना भी खाता, खेसरा, रकबा होगा वो सभी आपको दिख जाएगा और यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। मान लीजिए 1 2 3 यहाँ 3 सीरियल नंबर है, 3 खाता, खेसरा, रकबा है। आपको यहाँ पे सेकेंड में से आपने रजिस्ट्री कराया है तो आपको क्या करना है, ये सेकेंड वाला सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको देना है कि जैसे कि पहले से मान लीजिए यहाँ पे जितना भी ज़मीन होगा, जितना डिसमिल बताएगा, आपने अगर पूरा खरीदा है तो आपको यहाँ पे पूरा डाल देना है। ठीक है, जितना डिसमिल होगा, जितना भी रकबा होगा, वो रकबा आपको यहाँ पे एकड़ और डिसमिल में डाल देना है। यदि मान लीजिए डिसमिल में है तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 0 डाल देना है आपको एकड़ में, और डिसमिल अगर 10 डिसमिल है तो 10 आपको इस प्रकार से डाल देना है। देन आपको यहाँ पे चौहद्दी डालना है, उत्तर में जिनका जमीन है उनका नाम, फिर दक्षिण में जिनका जमीन है उनका नाम, उसके बाद पूरब में जिनका जमीन है उनका नाम यहाँ पे दे देना है, फिर पश्चिम में जिनका जमीन है उनका नाम यहाँ पे दे देना है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक प्लॉट का सभी डिटेल आप ऐड कर पाओगे। अब दोस्तों पहले क्या होता था, आप कोई भी प्लॉट का डिटेल यहाँ पे ऐड करते थे, फिर नीचे एक ऐड मोर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता था जहां पे आप और भी ज़मीन का डिटेल वहां पे ऐड कर पाते थे। बट दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि एक ज़मीन, एक खाता, खेसरा यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें से भी अगर मैंने लिखवाया है तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पे टिक करना है और आपको इसी प्रकार से ज़मीन का जो ज़मीन जितने एकड़ में होगा एकड़, यहाँ पे डिसमिल और ये चौहद्दी आपको डाल देना है। ठीक है, ये सभी कुछ डालने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, क्या उपरोक्त जमाबंदी से जमीन का दाखिल खारिज होना है, क्या इसी जमीन से आपका दाखिल खारिज होना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस कर देना है। यस करते ही आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका एक क्वेश्चन होगा कि एक खाता, खेसरा और रकबा यदि आपने ऐड कर दिया तो अब दूसरा आप यहाँ पे कैसे ऐड करोगे। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक तो आपका यहाँ पे ऐड हो गया, अब दूसरा ऐड करना है तो आपको फिर से उसका जमाबंदी नंबर यहाँ से निकालना होगा, या फिर उसका आप कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या निकाल सकते हो, या फिर भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या आप निकाल सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, या फिर यहाँ पे जो भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना और सर्च पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपके सामने उस भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या में जो भी रैयतधारी होंगे उनका नाम आपको दिख जाएगा और उनके जमाबंदी में जितना भी ज़मीन होगा वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, रकबा दिख जाएगा, उसका खाता, खेसरा दिख जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे फिर से जिस ज़मीन से आपका दाखिल खारिज होना है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उस ज़मीन का आपने जो रजिस्ट्री कराया है एकड़ में एकड़ डालना है, यहाँ पे डिसमिल डालना है, फिर उसका चौहद्दी जो है आपको डाल देना है। उसके बाद फिर से ऑप्शन एक होगा, क्या उपरोक्त जमाबंदी से जमीन का दाखिल खारिज होना है, आपको यस करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो आप सेव सक्सेसफुली, नाउ क्लोज द विंडो, यहाँ पे सेव हो चुका है। अब आपको विंडो क्लोज करने को कहा जा रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लोज वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लोज पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सेलर्स जमाबंदी नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, जमीन का खाता, खेसरा, एरिया और उसकी जो चौहद्दी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसी प्रकार से जमीन का सभी डिटेल एक एक करके ऐड करना है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 2 ऐड कर लिया, अब आपको तीसरा ऐड करना है तो आपको क्या करना है, एडिट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से उसी प्रकार से आपको फिर से ऐड कर लेना है। जब यहाँ पे आप अपने प्लॉट का सभी डिटेल ऐड कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आपका प्लॉट का सभी डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाता है तो आपको क्या करना है, घोषणा पत्र को टिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे यह ज्ञात है कि अगर मेरे द्वारा उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर गलत भरा गया पाया जाता है तो मेरा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा और अग्रतर कार्रवाई हेतु मुझे भूमि सुधार उप समाहर्ता न्यायालय में अपील वाद दायर करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको घोषणा पत्र पे टिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जहाँ पे आपको बायर का डिटेल देना होगा। ठीक है, बायर का डिटेल देने के बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आप थर्ड स्टेप पे आ सके हो जहाँ पे बायर का डिटेल देना है आपको। तो जैसे बायर मतलब होता है क्रेता, जमीन जिस भी व्यक्ति ने खरीदा है वो हो गया क्रेता। तो उनका आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम देना है, उनके गार्जियन का नाम देना है, रिलेशन देना है दोनों के बीच, फिर जो जाति होगा जाति आपको दर्शाना है। उसके बाद आधार नंबर देके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
यदि एक से अधिक व्यक्ति ने जमीन को सेल किया है तो ऐड न्यू रॉ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, एक से अधिक व्यक्ति का नाम यहाँ पे दे देना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों इसी प्रकार से आपको सेलर का डिटेल देना है, जिन्होंने भी जमीन को सेल किया है, बेचा है, उनका नेम, उनके पिता का नेम, उन दोनों के बीच में जो गार्जियन है उनका नेम, फिर जो कास्ट होगा, जाति होगा, उसका नेम। उसके बाद यहाँ पे जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। आधार देना जरूरी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो। सभी डिटेल सही सही भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाले कॉर्नर पे आ चुके हो, जहाँ जो कि लास्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जमीन का, आपने जो जमीन खरीदा है उसके ऊपर रजिस्ट्री डीड लिखा रहता है, तो वो डीड नंबर देख के आपको यहाँ पे डीड नंबर डालना होगा। फिर यहाँ पे आपको डेट डालना होगा, जिस भी डेट में वो दस्तावेज जो इशू हुआ है उसका डेट, तारीख, महीना यहाँ पे आपको डालना है। फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्री ऑफिस सेलेक्ट करना होगा जहाँ से आपका रजिस्ट्री हुआ है। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपने फाइल को, अपने जमीन के दस्तावेज को 1 MB के अंदर PDF में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है। इसके अलावा भी आप कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो आपको उस डॉक्यूमेंट का नाम देना है, इशू डेट देना है और यहाँ पे इशू अथॉरिटी नेम का नाम दे करके क्लोज करके छोड़ देना है। फिर अन्य कोई दस्तावेज यदि आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है उसे वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर जब वेरीफाई हो जाता है उसके बाद फिर से आपको अपना सभी डिटेल मिला लेना होता है। अगर सभी कुछ सही है तो वहाँ पे आपको फाइनल सबमिट कर देना होता है। यदि डिटेल में किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट है तो वहीं से आप बैक आ सकते हो। बैक आकर के आप अपना सभी कुछ सुधार करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। दोस्तों आगे का जो प्रोसेस है वो जैसे पहले होता था वही प्रोसेस है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। तो यदि आपने भी पहले से म्यूटेशन किया है तो आपको आगे का प्रोसेस तो पता ही होगा। उस प्रोसेस से आपको आगे क्या करना है, कंप्लीट करके अपना टेम्परेरी रिक्वेस्ट नंबर जो है वो जनरेट करवा लेना है। तो यही एक अपडेट थी जिसमें प्लॉट डिटेल में पहले से पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है सभी डिटेल को डालने का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।